नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। जिस तरह से विधानसभा चुनाव आए हुए 5 राज्यों में, तो राजस्थान के चुनाव भी काफी अहम है। लेकिन राजस्थान की जनता का एक मिजाज रहा है कि वो लगातार सरकार नहीं बनाती किसी भी पार्टी की। जिस तरह से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फिर कांग्रेस की आई, फिर भाजपा की आई, अब फिर कांग्रेस की है। तो यह राजस्थान की जनता का मिजाज रहा है कि वो हर बार सरकार बदल देती है। तो अब की बार भी जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसमें भी देखना होगा कि क्या राजस्थान की जनता एक बार फिर से राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दोबारा से मुख्यमंत्री चुनती है, या फिर पटखनी देकर भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि बहुत सारे मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास भी उठाने के लिए, और जहां एक तरफ अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो अपने काम के दम पर वोट मांग रहे हैं राजस्थान की जनता से। लेकिन इसी को लेकर अब देख रही है जनता कि अशोक गहलोत बनाम वसुंधरा की लड़ाई है या नहीं है, और क्या है दोनों के सामने अलग अलग चुनौतियां। ये होंगे 3 मुख्य मुद्दे। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के लिए कठिन सवाल। वसुंधरा राजे बनी हुई है, जो राजस्थान की पहले मुख्यमंत्री होती थी। वह भाजपा राजस्थान की सबसे कद्दावर नेता है। राजपूत समुदाय में उनकी पैठ है, लेकिन अटकलें हैं कि भाजपा ने उन्हें दरकिनार किया हुआ है। इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को किनारे किया गया है भारतीय जनता पार्टी की हाई कमान द्वारा, और शायद उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, और कांग्रेस के भीतर मंथन जारी है। 5 करोड़ 20 लाख मतदाता अपनी नई सरकार चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के सहारे इस उम्मीद में है कि वह प्रदेश की पुरानी सियासी परंपरा को तोड़ेंगे, जिसमें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो चलन है वह अब की बार टूट जाएगा। और वहीं भारतीय जनता पार्टी बिना मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने लाए मैदान में है। वह एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कहे या कमल के फूल पर कहे, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अब 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 200 सदस्यीय सदन में से 100 सीटों के साथ सत्ता हासिल की थी, और वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को मात दी थी। इससे पहले 2013 में विधानसभा में भाजपा को 163 सीटों के साथ प्रचंड जीत मिली थी, और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी। अब देखना होगा कि ऐसे में क्या राजस्थान की जनता एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत को चुनती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है कि उनके नेता उन्हीं की पार्टी में लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। इसी तरह से वसुंधरा राजे भी भारतीय जनता पार्टी में अपनी ही पार्टी में लड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो शायद वह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। और जिस तरह से लगातार यह मुद्दा उठता रहा कि आखिर क्यों अशोक गहलोत के सामने वसुंधरा राजे को नहीं उतारा जा रहा, और क्यों दिया कुमारी का नाम आगे किया जा रहा है कि वह वसुंधरा राजे की जगह ले सकती है। लेकिन अभी यह कंफर्म नहीं है, वो तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक रहते हैं, और क्या वसुंधरा राजे और दिया कुमारी ये भी दोनों एक रहते हैं। क्योंकि दोनों आपसी फूट का सबको पता है, कांग्रेस को भी और भाजपा को भी। और जिस तरह से पिछले दिनों विरोध के सुर सचिन पायलट द्वारा उठाए गए थे, तो कांग्रेस हाईकमान के भी पसीने छूट गए थे उन दोनों की सुलह कराने के लिए। और लेकिन आखिरकार ये अच्छी बात रही कांग्रेस के लिए कि एक बार फिर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक साथ कांग्रेस में ही चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, अब देखना होगा कि आखिरकार क्या होता है। लेकिन राजस्थान में किन मुद्दों का शोर होगा, ये भी जानना जरूरी है। राजस्थान में परीक्षाओं के पेपर लीक होना लगभग आम बात हो गई है। इस कार्यकाल में ही कम से कम 14 ऐसे मामले हैं
जब परीक्षा के पेपर लीक हुए, जिससे लगभग 1 करोड़ युवा प्रभावित हुए। राजस्थान में 48,92,000 मतदाता पहली बार मतदान कर रहे हैं और निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में उनका गुस्सा कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है। और एक और दूसरा जो मुद्दा रहेगा वो है राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध। एक बार बार होने वाली समस्या रही है। इस जुलाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राजस्थान में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कुल 33,000 मामले हैं, लेकिन गांधी परिवार चुप है। वसुंधरा राजे ने दावा किया है कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध राजस्थान में हुए हैं, जहां अकेले चुम्बन महीने में 10 लाख से ज्यादा घटनाएं हुई है। इस बार राज्य में 2,51,00,000 महिला मतदाता है। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहती है इस पर सफाई देते हुए कि राजस्थान में इतने मामले हुए नहीं है जितने के उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और राज्यों में सुनवाई नहीं होती, जिस कारण वहां पर मामले दर्ज नहीं हो पाते। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट को कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा था। यह मुद्दा भी काफी अहम है। जयपुर के दोनों मेयरों को रिश्वतखोरी के मामले में उनके पतियों के शामिल होने के कारण निलंबित कर दिया था। भाजपा ने राजस्थान सरकार की मुफ्त राशन किट योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। यह माना जा सकता कि राजस्थान में करप्शन भी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अगर वह उठाना चाहे तो उठा सकती है। लेकिन अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार क्या भाजपा इनको उठाने में कामयाब हो पाती है या फिर कांग्रेस एक बार फिर से बाजी मार जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।